खरसोदकला गांव में आज महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। ग्राम पंचायत की अनदेखी और समस्याओं के लगातार समाधान न होने से नाराज ग्रामीण महिलाएं पंचायत कार्यालय पहुंची। जब वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो गुस्साई महिलाओं ने सरपंच और सचिव की कुर्सियां उठाकर बाहर फेंक दी। मौके पर मौजूद सरपंच तमाशा देखते रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। गाड़ी भागते हैं ये सब भी अपने भैया अरे भाग अरे चढ़ में अरे लोग पागल हो गए गाड़ी वीडियो। उज्जैन के चरक हॉस्पिटल की लापरवाही एक बार फिर आई सामने। उज्जैन के शंकरपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने दिव्यांग बच्चे ऋषि बंजारा की दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने और उसके इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है। चरक अस्पताल में रोती बिलखती मिली इस मां ने मीडिया से बताया कि ऋषि जन्म से ही एक हाथ से दिव्यांग है। उसका हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता, जिसके कारण वह स्कूल तो जाता है लेकिन लिख नहीं पाता। महिला का कहना है कि यदि उसे 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो अपने बच्चे का मुफ्त में इलाज करा सकेगी। अस्पताल में डॉक्टरों के दफ्तर के बाहर खड़ी ये मां हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती दिखी, लेकिन दुर्भाग्य से इस और कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा। ऋषि के पिता मजदूरी करते हैं और मां उसके उपचार के लिए हॉस्पिटल और दफ्तरों के चक्कर काट रही है। उज्जैन के चरक हॉस्पिटल की लापरवाही एक बार फिर आई सामने। उज्जैन के शंकरपुर क्षेत्र में रहने वाले उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में देर रात दो गुटों के बीच पैसे के विवाद को लेकर जबरदस्त झड़प हो गई। ईदगाह के पास शराब के लिए रुपए मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में दोनों पक्ष घायल हो गए। मामला दुर्गा कॉलोनी निवासी राजू सोलंकी की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। एक मारपीट का मामला सामने आया, क्या मामला है? जी, कल रात को दुर्गा कॉलोनी निवासी राजू सोलंकी और उनके भाई विजय सोलंकी जब उस रास्ते से अपने निवास से जा रहे थे तो पास में ही रहने वाले मोना उर्फ मुजफ्फर द्वारा उनसे शराब के लिए पैसे की मांग की गई, जिस पर से दोनों पक्षों में हाथापाई हुई है, जिस पर से थाना चिमनगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? अभी उसमें गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कितने लोगों के खिलाफ पकड़ लिया? उसमें अभी 2 से 3 लोग नामजद हुए हैं और बाकी अन्य लोग हैं। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में देर रात दो गुटों श्री महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्थाओं के निरीक्षण हेतु कलेक्टर व मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष श्री रोशन कुमार सिंह एवं प्रशासक श्री पदम कौशिक ने मंदिर के बाहरी व आंतरिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दर्शन मार्ग, सुरक्षा, सफाई और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए और अपील की कि श्रद्धालु मोबाइल व अन्य वस्तु सुरक्षित स्थान पर रखकर ही मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि शनिवार रविवार को महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है, उसी के लिए आज यहाँ पे पूरे प्रशासन के साथ जो है भ्रमण किया गया और जो दर्शन के मार्ग हैं उनको भी देखा गया, जिससे कि चूँकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दर्शन व्यवस्था में किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और जो श्रद्धालु यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं और उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, उसके बारे में आज रास्ते को देखा गया और जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो दिए गए हैं, खासकर सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो है माहौल तनावपूर्ण है और सुरक्षा का विशेष हमको ध्यान रखना है। तो मोबाइल और बाकी जो चीज़ें हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि श्रद्धालुगण जो है अपने मोबाइल और अन्य जो आवश्यक वस्तु हैं वो कृपया उचित जगह पर रखकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शो दिव्य प्रेम, प्यार और रहस्य कहानी के लॉन्च से पहले इसकी टीम ने उज्जैन में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। मुख्य कलाकार मेघा रे और सूरज प्रताप सिंह ने महाकाल मंदिर रामघाट जाकर शो की सफलता की कामना की। रहस्य और प्रेम से जुड़ी इस कहानी की जड़ें उज्जैन में हैं। जी बताएं, आप किस तरह का जो सीरियल है, क्या आने वाला है? तो हमारे सीरियल का नाम है दिव्य प्रेम, प्यार और रहस्य की कहानी और हमारा शो आने वाला है सन नियम पर। तो हमारा जैसे आजकल के हम शोज़ देखते हैं तो
मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, बट बहुत सारे शोज़ की ना ऐसे कहानी काफ़ी सिमिलर हो चुकी है। तो हमारे शो की जो कहानी है ये बहुत ही अलग है। हमारा शो जो है वो पूरा फैंटेसी है, और शो में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा महाकाल का भक्त हूँ, और इस सीरियल में जो महाकाल से हमारा रिलेशन है, और कैसे जैसे प्रेम है और दिव्या वो दोनों जब मिलते हैं तो उनकी डेस्टिनी जब कनेक्ट होती है, जो वो कनेक्शन दिखाया है वो सब आप लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और दर्शन के बारे में बताऊँ तो हम कभी वहाँ पे घूमते होंगे ना, वीडियो बनाए होंगे ना। आइए। हाँ। ऐसे आपस में कुछ चर्चा करते हुए बात कर। और मतलब होता है ना कि आप कहीं पे जाओ और वो जगह एकदम ऐसी बात, हम जाते टाइम बस यही सोच रहे थे कि मौसम अच्छा हो जाए, और हमारे जाते वहाँ पे बहुत धूप और गर्मी थी और हम ऐसे ही सोच रहे थे कि तो मौसम अच्छा था। स्टार्टिंग सूरत से हुई थी और एंडिंग मेघा पे हुई। एकदम बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया, ऐसी हो रही है, बहुत ठंडा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। हम जो भी सोच रहे हैं और वो के दर्शन करने मिलते हैं, हमने ये सोचा ही नहीं था। आई थिंक ये सन टीवी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें। एक्चुअली मैंने सुना था कि वो लोग कहते हैं ना कि महाकाल बुलाते हैं, तो एक्चुअली मुझे वो फील हुआ कि एक्चुअली हमें महाकाल ने बुलाया, और हम हैं भी दोनों भक्त, बहुत ही बड़ा। और वैसे पूरा डेस्टिनी कनेक्ट हो रहा है ऐसे। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही मालवा में भी अगले 15 दिनों के भीतर झमाझम बारिश के आसार बन गए हैं। शनिवार को शहर में बादलों की गड़ागड़ और धूल भरी आंधी के साथ मौसम में हलचल देखी गई। नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र में भीषण गर्मी की बजाय प्री मानसूनी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में भी आंधी और बारिश की स्थिति बन सकती है। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही मालवा में भी अगले 15 दिनों के भीतर झमाझम बारिश के आसार बन गए हैं। शनिवार को शहर में बादलों की गड़ागड़ और धूल भरी आंधी के साथ मौसम में हलचल देखी गई। उज्जैन के स्विमिंग पूल में हुक्का पीने का वीडियो वायरल, महापौर ने कहा कंपनी को मिलेगा नोटिस। शहर के तरमताल स्विमिंग पूल में युवाओं द्वारा हुक्का पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। दरअसल ये वीडियो तरमताल स्विमिंग पूल का है, जिसको देखने के बाद महापौर मुकेश चटवाल ने कहा कि कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा। उज्जैन के स्विमिंग पूल में हुक्का पीने का वीडियो वायरल, महापौर ने कहा कंपनी को मिले। कोरोना के फिर दस्तक, इंदौर में नए केस के बाद उज्जैन में अलर्ट घोषित। माधवनगर अस्पताल में 20 और चरक अस्पताल में 10 बेड वाला कोविड वार्ड एक्टिव। डॉक्टरों से लेकर स्टाफ तक मास्क में नजर आए। दवाएं, ऑक्सीजन और परीक्षण स्टाफ पूरी तरह से तैयार। प्रशासन ने नई गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए हैं। अब जरूरत है सतर्क रहने की, भीड़ से बचें, मास्क लगाएं और लक्षण दिखे तो तुरंत जाँच कराएं। कोरोना के फिर दस्तक, इंदौर में नए केस के बाद उज्जैन में अलर्ट घोषित। माधवनगर अस्पताल में 20 और चरक अस्पताल में 10 बेड